आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। हदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए 4 अफराद में से एक आमिर मगरे के वालिदैन ने बुध के रोज पुलिस के उस तफ्तीश को मुस्तरद कर दिया जिसमें बताया गया था कि उनका बेटा अस्करियत पसंद था। जम्मू व कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जुम्मा के रोज कहा कि हदरपुरा एनकाउंटर ट्रांसपेरेंट था और वो सियासी लीडर जो फोर्सेस को दी गई क्लीन चिट पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें तहकीकाती पैनल के सामने सबूत पेश करने चाहिए। कश्मीर के बेरोजगार ग्रेजुएट्स नौजवानों ने प्रेस कॉलोनी लाल चौक श्रीनगर में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज करने आए हैं जो हाल ही में JK-SSB की तरफ से JE सिविल और SI पुलिस के लिए जारी किया गया है, वो नाकाबिले कबूल है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इस मामले को देखें और मज़कूरा नोटिफिकेशन को जल्द अज जल्द मनसूख करने का मुतालबा करें। JKNS के लिए फिरदौस नजीर की ये रिपोर्ट। मसला ऐसा है 8 दिसंबर को JE सिविल का सिलेबस रिलीज हो गया और इनका एग्जाम डेट 15 जनवरी है। टोटल 35 दिन इनको मिल रहे हैं। 35 दिन में कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम के लिए कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकता है? ये या तो इन एस्पायरेंट्स जो 20-20 साल से पढ़ रहे हैं इनको पागल समझ रहे हैं या तो इनको कोई पॉलिटिकल स्टंट करना है इस बारे में। उसके अलावा 15 जनवरी को एग्जाम है JE सिविल इंजीनियरिंग का और उसके बाद 20th को जूनियर असिस्टेंट का है। 5 दिन का गैप दे रहे हैं एग्जाम में। जिसने 2 में फॉर्म भरा है वो बेचारा क्या करेगा? सुखेनी जहारत क्या करे? पत छू वन यूथ क्या सुसाइड करान? यूथस नहीं छू यही दिवा कोई फील्ड ही नहीं मिल रहा है इनको। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले लेबर यूनियनों की जानिब से एक मुश्तरका बयान में गवर्नर के सलाहकार फारूक अहमद खान का शुक्रिया अदा किया गया। JKNS नुमाइंदे जावेद गुल के साथ बात करते हुए यूनियन के सदर रियाज अहमद वानी और जनरल सेक्रेटरी सब्जार अहमद ने कहा कि सलाहकार फारूक अहमद खान एक इंसान दोस्त शख्सियत है और उन्होंने गुज़श्ता दिनों जम्मू में मुलाकात के दौरान मजदूरों के मसाइल और मुश्किलात न सिर्फ इंतहाई गौर से सुने बल्कि उनको हल करने की यकीन दहानी भी कराई। JKNS के लिए जावेद गुल की ये रिपोर्ट। अल्लाह ताला का और फारूक साहब अडवाइज साहब का है और कमिश्नर साहब का, उन्होंने बहुत रेस्पॉन्स दिया हमको, बोला कोई बात नहीं है, हम इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग में उठाएंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये हमारी मीटिंग थी 11 बजे वहाँ पर फारूक अहमद खान साहब के साथ की थी। डिमांड हमारी यही थी कि ज़्यादा सफ़र लेबर रिन्यूअल में करता है यहाँ पर हर किसी डिस्ट्रिक्टों में। और उसके बाद हमने बात की उनसे ये सराय के बारे में, जो लेबर सराय है, लेबर सराय डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पे नहीं, तो उन्होंने बोला वो भी हम दे देंगे। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इशू हो गई एक लेबर सराय। श्री बहबूद के प्रोग्राम और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दूर दराज देहात के मकीनों को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए भारतीय फौज की जानिब से वादी गुरेज के गांव वामपुरा की ईदगाह में एक तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। हिंदुस्तानी फौज के 2 मेडिकल ऑफिसर्स और एक डेंटल ऑफिसर की मुश्तरका टीम के जरिए चलाई गई इस अजीम मुहिम में वामपुरा, खंडियाल और बदवा देहात से ताल्लुक रखने वाले 206 अफराद मुस्तफीद हुए और कोविड एहतियाती तदाबीर के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ और मौसम सरमा के इंतजाम के बारे में तिबी नुकात बताए गए। यहाँ मेडिकल कैंप लग गया है आर्मी की तरफ से, RT की तरफ से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत थी डेंटल की, क्योंकि सब हॉस्पिटल दौर में डेंटल नहीं था। यहाँ पर डेंटल आया गया है और डॉक्टर भी हैं जो हम यहाँ पर मुफ्त दवाई दे रहे हैं। उसके इससे हमारे पूरे गांव को फ़ायदा हो रहा है। आज आर्मी की तरफ से यहाँ एक कैंप हुआ है जो 3 हल्कों में, खंडियाल, बड़वेन और वामपुरा में, और हम आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ लोगों की इस सर्दी में बड़ी प्रॉब्लम्स है, जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए मुफ्त दवाई और ख़ासकर डेंटल का, जो इस वक्त हमारे पूरे इलाके के लिए, गुरेज वैली के लिए जो डेंटल सेक्शन नहीं है, वो डेंटल डॉक्टर लेडीज़ वो भी मैसर हुई और लोगों को अच्छी एक हिदायत दिया कि आप यहाँ चेकअप कराएं और हमारे पास आए, और ब्रिगेड में हमारे लिए उनके रास्ते खुले हैं, क्योंकि जो भी आएगा तो आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज सीनियर लीडर व नायब सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अब्दुल रशीद भट्ट ने यूथ ब्लॉक मीटिंग का इनेकाद किया। भट्ट कहते हैं कि हम आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार हैं। साहित्य एकेडमी दिल्ली में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें एकेडमी ने साल 2021 के लिए बेस्ट बुक अवार्ड्स का ऐलान किया। JKNS के लिए जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई
जिसमें एकेडमी ने साल 2021 के लिए बेस्ट बुक अवार्डों का ऐलान किया। इस साल कश्मीरी अदब के लिए वली मोहम्मद असीर की किताब तवाजुन को बेस्ट बुक एजाज से नवाजा गया। बच्चों के अदब के लिए अदबी मरकज कमराज के वजीर मालियात और कलमकार मजीद मजाजी की तसनीफ फुलई गुलनहज को दिया गया, जबकि नौजवान कलमकार रजी ताहिर भगत को उनकी अफसाना मजमुए अन फुट के लिए युवा पुरस्कार दिया गया। इस सिलसिले में अदबी मरकज कमराज जम्मू व कश्मीर, हल्का अदब सोनावारी हाजिन, वहाब ड्रामेटिक सोसाइटी हाजिन, दायरा अदब दिलिना बारामूला, बहार अदब दिलगाम पट्टन और मजलिस निसा सोपोर ने तीनों अदबी शख्सियात को अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इधर अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने अवार्ड हासिल करने वाले सभी कलमकारों के नाम बिलुमूम और मजीद मजाजी के नाम बिलखुसूस अपने तहनीती पैगाम में खुशी का इजहार करते हुए अवार्ड पाने वालों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दरिया असना साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी डॉक्टर रफीक मसूदी ने भी तीनों शख्सियात को अवार्ड पाने के लिए मुबारकबाद पेश की। मीर मुदस्सिर ने हमारे नुमाइंदे काउंसलर गुल को बताया कि काजीकुंड देवजर के लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए एक मुश्तरका इत्तेहाद तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए काजीकुंड देवसर हल्का के लोगों के लिए एक नया सियासी मुतबादिल भी होगा। JKNS के लिए काउंसलर गुल की ये रिपोर्ट। जो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं आपके ज़रिए से कि कुछ इलाकों में उसमें यहाँ से हमारा केवा वगैरह जो नज़दीकी एरिया है ये मिल रहा है कि जो सरकार ने एक फ्री राशन रखा था जो उसमें BPL वगैरह के लिए रखा था, तो लेकिन बहुत इलाकों से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बहुत इलाकों में ये फ्री राशन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि इस फ्री राशन के लिए जो सरकार ने जैसे बोला है तो जो हकदार है उसको ये राशन दिया जाए और उनका ये राशन नहीं खाया जाए। और आपके ज़रिए से तमाम अवामुल नास को हम गुजारिश करना चाहते हैं, खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, कि अगर आज के बाद आपसे कोई रिश्वत मांगता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो हम एक हेल्पलाइन भी जारी करेंगे। तो हम उस पर जो भी हमें मैसेज करेगा या बोलेगा उसके अगेंस्ट हम 24 घंटे के अंदर अंदर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। और रिश्वतखोरी और ड्रग के खिलाफ यहाँ बड़ी तेज़ मुहिम शुरू होगी, इंशाल्लाह वो इसी फोरम के ज़रिए होगी। और सबका मैं फिर से शुक्रिया। बीजेपी के नायब सदर कुपवारा और फायर ब्रांड लीडर जावेद कुरैशी की हमारे नुमाइंदे इरफान गनी भट्ट के साथ खसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान गनी भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर जावेद कुरैशी साहब, जिसको कल ही भाजपा ने ज़िला कुपवारा के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। इसी बारे में आज जावेद साहब से जानना चाहेंगे। जावेद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। आपका इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए। जी साहब, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से भाजपा ने आपको कल डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कुपवारा के लिए मुकर्रर किया है, तो ज़िला कुपवारा के लिए आप कुछ क्या खास करोगे, क्या रोड मैप है आपको कुपवारा ज़िले के लिए? देखो, पहले तो मैं सब अपने लीडरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दी कि ज़िले कुपवारा के खासकर नौजवानों की आवाज़ को मैं उभार सकूं, खासकर यहाँ के गरीब लोगों की मैं आवाज़ को उभार सकूं। दूसरा होता है पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे देश में काम कर रही है वो आया है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वो हर एक जम्मू कश्मीर का, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हमारी माँ बहनें हैं, और इन को आज 70 सालों से यहाँ के सियासी लीडरों ने जो धोखे की सियासत सिखाई थी, उन चीज़ों को भी भारतीय जनता पार्टी उजागर करती है। जी साहब, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से हाल ही में जो है यहाँ पर डिलिमिटेशन पर जो है एक फ़ैसला लिया गया है, जिस तरह से जो है वादी कश्मीर के लिए एक सीट जो है मुकर्रर की गई है, जबकि जम्मू डिवीज़न को जो है 6 सीटें मिली हैं, तो इस बारे में जो है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, इन्होंने रद्द अमल ज़ाहिर की है। और आम लोगों की बात की है करें तो आम लोग भी जो है इस पर नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो कुरैशी साहब, इस पर आपका की क्या राय है? देखो, ये सियासी कोई मुद्दा नहीं है। पहले ये बात है कि हिंदुस्तान का जो भी लीडर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो या और कोई हो,
वो ये समझते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो रेजोल्यूशन चाहे एसटी की थी या और बाकी जो रेजोल्यूशनें थी वो यहाँ की सियासी पार्टियों ने दबा के रखी थी। अगर इनको इस वक्त हुकूक मिल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि किसी को एतराज़ जताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अभी फैसला तय नहीं हुआ है, ठीक है, मगर भारतीय जनता पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हर एक को अपना हुकूक मिले। देखो जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ख़ासकर कश्मीर की, चाहे पीडीपी हो, नेशनल हो या बाकी कोई भी लीडर हो, इनका एक मुद्दा रहता है कि हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना। दूसरा ये होता है इनको कि हम ही चीफ मिनिस्टर भी बने, एमएलए भी बने, हमारे ख़ानदान से सब कुछ हो, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम बाखबर हो चुकी है कि हमें करना क्या है, और हमारे साथ इन 70 सालों या 40 सालों से जो इस्तिसाल हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी इनको वो मंजर दिखाना चाहती है कि जो इन्होंने 70 सालों से नहीं देखा है। जी साहब, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से धारा 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर नया कश्मीर जो है डेवलप हो जाएगा, बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा और डेवलपमेंट हो जाएगी, और उसके अलावा जो है मिलिटेंसी पर काबू पाया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी पर जो है बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे नौजवान जो हैं बेरोज़गारी की वजह से ड्रग्स के शिकार होते हैं, और आए रोज़ हमें ये खबरें मौसूल होती हैं कि फलानी नौजवान की मौत जो है ड्रग्स की वजह से हो गई हैं, या नौजवान बहुत स्ट्रेस के शिकार हैं जिसकी वजह से जो है इनकी मौतें भी सामने आ रही हैं। अगर हम बात करेंगे सर डेवलपमेंट की, तो ग्राउंड ज़ीरो पर उस तरह से जो है डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा अगर सर मिलिटेंसी की बात करेंगे तो दिन ब दिन जो है नौजवान अस्करती सफ़ों में जो है शुमूलियत इख्तियार करते हैं, और दिन ब दिन जो है मिलिटेंसी बढ़ती जा रही हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर? देखो 370 के बाद जहाँ तक हमारी नज़र है, 370 के बाद यहाँ मिलिटेंसी की कमर टूट चुकी है, फिरक परस्तों के दुकान बंद हो चुके हैं। 370 एक वो बैंकर था उन फिरक परस्त लोगों के लिए, उन सियासी लीडरों के लिए जिनके दुकान चल रहे थे कश्मीर में, और एक ख़ानदानी राज बना हुआ था। 370 उनके लिए थे, उनको कोठियों को सजाने के लिए थे, इनको हवाई सफ़रों के लिए, और जो फंड्स बाहर से आते थे ये इनकी जेबों तक महदूद होते थे। आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। मैं ये समझता हूँ कि जब से 370 ख़त्म हुआ है, जम्मू कश्मीर उस दौर से आज गुज़र रहा है, एक अमन की लहर है। अगर आप देखोगे पहले क्या होता था, इनकी हुकूमतों में मारपीट होती थी, एहतजाज होते थे, पथराव होता था। 370 के बाद ऐसा माहौल नहीं हुआ, मगर आज भी कुछ ऐसे लीडर हैं जो इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हकीकतन ये हमारे लाशों पे सियासत करते थे, मगर आज वो दौर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वो दरवाजे बंद किए, और आज जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ना चाहता है। जो आपने ड्रग्स की बात की, मैं समझता हूँ कि हर एक जम्मू कश्मीर के फ़र्द को आगे बढ़ना चाहिए, और इसके लिए रोकथाम करना चाहिए। देखो हर एक चीज़ आप हुकूमत के ऊपर मत रख लीजिए, हर एक चीज़ आप पुलिस के ऊपर मत रख लीजिए, हर एक चीज़ आप डिपार्टमेंट के ऊपर मत रख लीजिए। हमें इनको साथ देना है, हर एक नासूर को जम्मू कश्मीर से ख़त्म करना है। जी साहब, जिस तरह से जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि वादी कश्मीर में जो ही हालात में बदलाव आएगा, हालातों में नरमी आएगी, तो वादी कश्मीर में जो है स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। तो जावेद कुरैशी इसके खिलाफ क्यों है सर? नहीं, मैं खिलाफ़ कहाँ हूँ, मैं 370 के ख़िलाफ़ था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं स्टेटहुड ये कहता हूँ कि हमारे अमित शाह साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बताया है कि स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। अब इसमें सियासत करने की क्या ज़रूरत है भाई? अगर कोई ज़िम्मेदार शख्स ये बोल रहा है और उस ऐवान में बोल रहा है तो ये आएगा। हाँ, अब इसमें क्या है, हमें पुल का काम करना है कि हमें अमन को आगे बढ़ाना है। हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर का युवा कैसे आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर का गरीब जो 30 सालों से पीसा जा रहा है, 40 सालों से धोखे की ज़िंदगी गुजार रहा है, इनको इस दलदल से कैसे निकाले? स्टेटहुड की बात ही नहीं है, स्टेटहुड वापस आ जाएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे जावेद अहमद कुरैशी साहब जो कि बीजेपी का फायर ब्रांड लीडर है और कल ही भाजपा ने इसको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है कुपवारा के लिए मुकर्रर किया। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में और किसी शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शब बखैर।